चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर फ्रॉम क्लास 7। तो 7 का आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर देखेंगे कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। द नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ये पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। पी आपका कोई भी नंबर हो सकता है और क्यू आपका कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। अच्छा, देखिए सबसे पहले आप होल नंबर्स देखें वो क्या होते हैं। जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर ऐसे ही मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इस तरफ -1 -2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू आपके बिलोंग्स करें जेड, जेड मीन्स के इंटीजर्स। तो ये पी क्यू आपकी क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1/2, तो 1 आपका क्या है, पी है, और 2 आपका क्या है, क्यू है। तो पी और क्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से कर रहे हैं। तो मतलब रेशनल नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बशर्ते कि क्यू आपके 0 के बराबर ना हो, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो रेशनल नंबर में ये लाजमी है कि आपके, अच्छा अगर मैं 0.5 की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10, या मैं 1/2 इसको लिख सकता हूँ। ये 1 आपका पी है, ये आपका क्या है, क्यू है। तो इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। मतलब जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी आपके किस में शुमार हो जाएंगे, रेशनल नंबर में। उनके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो नंबर जिसको हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, और पी और क्यू आपके इंटीजर्स ना हो, ठीक है ना, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग ना करें। अच्छा, तो कैसे, अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूं तो वो क्या है, 3.1459। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1 से तो ये मेरा पी हो गया और ये मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया। ये तो रेशनल नंबर हो गया, मैं इसको इरेशनल नंबर क्यों कहता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब मैंने रेशनल नंबर आपको बताया कि रेशनल नंबर जो है पी क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं है। 3.1459 ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो आपके किस में शुमार हो जाते हैं, रेशनल नंबर में। या जैसे आपकी ई की वैल्यू है 2.71, ऐसे समथिंग इसका वैल्यू है। तो ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, जब आप यूनियन करेंगे रेशनल और इरेशनल का तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर। मतलब जो भी आपके रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, हम उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। मतलब जो भी हो रियल नंबर आपके में रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। उनके बाद एक टॉपिक यूज़ होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का सिंपली आप मतलब ये समझिए, अगर ये 2/5 है तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, सिंपली इसका साइन चेंज करेंगे। सिंपली इसका साइन चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, हम इसका साइन रखेंगे। अगर -5 है तो इसका क्या होगा, 5। सिंपली एडिटिव इनवर्स में हमें करना क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हमें साइन चेंज करनी होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी हमेशा 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, 0 मैंने क्यों उठाया, ये इसलिए कहते हैं कि 0 अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इससे आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एडिशन की हम बात करें, एडिटिव इनवर्स मतलब हम एडिशन की बात करें, किसी भी नंबर से अगर ए से ए के साथ में 0 अगर मैं ऐड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स के लिए वो आपका 0 है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इज डैश, ऑप्शन आपका मिला होगा 0 1 2 3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 0। उनके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिंपली क्या करते हैं, साइन को छोड़कर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले आएँ और नोमिनेटर को नीचे ले आएँ। तो 2/5 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 5/2। अगर -2 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इसके ऊपर इसके नीचे 1 तो मौजूद होता ही है, -1/2। तो सिंपली में करना क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिंपली उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब कि नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं।
साइन की यहाँ पर हम नहीं करते। यहाँ पर अक्सर गलती ये कर देते हैं कि साइन भी चेंज कर देते हैं, तो साइन की यहाँ पर चेंजिंग कोई नहीं होगी। इसी हिसाब से जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो आपकी हमेशा 1 होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, मतलब कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा 1 कंसीडर की जाती है। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। एडिटिव आइडेंटिटी अगर पूछें तो वो आपका होगा 0। उनके बाद यहाँ पर कुछ साइंस यूज़ होते हैं। अच्छा, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, और इसको हम कहते हैं इक्वल टू। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपके राइट हैंड का हाथ का सिंबल है उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और जो आपके लेफ्ट का है उसको हम कहते हैं लेस देन। तो ये साइन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, लेट सपोज ये 5/4 है और ये 3/4 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट आप क्या देखें, नुमरेटर को देखें, ऊपर वाले को देखें, जो आपका बड़ा होगा उसमें आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 5/4 आपका ग्रेटर होगा किससे, 3/4 से। ये तो आपका बात हुआ इसका कि आपके डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर लेट सपोज यहाँ पर है आपका 1/3 और यहाँ पर है 2/5। अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, फिर हम देखेंगे। क्योंकि हमें पहले क्या करना होता है, पहले हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 1/3 को मैं क्या करूँगा, 1/3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। तो ये मुझे जवाब क्या मिलेगा, 1 × 5 5, 3 5 15। अगर मैं इसको करूँ, ये 2/5, इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी कर लूँगा। तो ये 2 × 3 क्या होगा, 6, और 5 3 15। अगर अब ये आपके क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 15 हो गया। अभी आप देख लें कि 5 से 6 जो है वो बड़ा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5/15 लेस देन 6/15। तो यहाँ पर ये आपको साइन नहीं देने, ये साइन आपको यहाँ पर देने है कि ये 1/3 लेस देन है 2/5 से। अगर ऐसे एमसीक्यू में आ जाए तो आप सिंपली उसके डिनोमिनेटर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर साइन लगाएं कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन, और इक्वल टू होगा। उनके बाद या हम इसको ऐसे ऑप्शन में ऐसे पूछ सकते हैं कि, या मैं ऐसे कहूँ कि 1/3 लेस देन है 2/5 से, या 2/5 आपका ग्रेटर देन है 1/3 से। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। उनके बाद कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपके आ जाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट एडिशन क्या होगी कि a + b = b + a, मतलब कि a की जगह आपकी b आ जाए और b की जगह a आ जाए, और बीच में आपकी जो साइन है वो क्या आ जाए, एडिशन किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका अगर हम एग्जांपल देख लें तो 5 + 2 = 2 + 5, यहाँ पर 5 आपकी क्या है, a है, और 2 आपकी b है, और यहाँ पर 2 आपकी b है, और 5 आपकी क्या है, a है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये देंगे या ये देंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगी। या यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, 1/2 + 3/4 = 3/4 + 1/2। तो ये आपकी a है, ये आपकी b है, मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये आपकी a है, ये आपकी b है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। उनके बाद ab = ba, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 × 5 = 5 × 2। आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की जगह आप b रख लें या b की जगह आप a रख लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उनके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। a + b + c = a + b + c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप क्या करें, पहले a + b को ऐड करें, उनके बाद आप c को ऐड करें, या आप b + c को पहले ऐड करें फिर आप a को ऐड करें, तो इससे आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज मैं ऐसे करूं कि 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5। तो 3 + 4 आपके क्या हो गए, 7 + 5 = 3 + 4 + 5 क्या हो गए, 9।
तो 7+5 12, 3+9 12, तो आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसे एमसीक्यू में दी जाए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। ये पूछ सकते हैं, पिछले बार पूछा था IBA वालों ने। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये नाम से ही जाहिर है कि आपका क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब कि इसमें क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि ये ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपका क्या होगा, ए बी, बीच में निशानी कौन सी है, प्लस की, तो इंटू ए सी, मीन्स कि मैंने क्या कर दिया, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ भी, सी के साथ भी। तो ये आपकी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर आपकी कौन सी है, बीच में जो साइन है वो एडिशन का है। अगर यहाँ पर ये आपकी नेगेटिव की साइन होगी तो ये आपकी कौन क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। उनके बाद जो आपके एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 सेट के और इसके हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।